नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक एक सीट पर कौन कहां से जीत सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण वीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। और वीआईपी सीटों को लेकर बिहार में आखिर किसकी लहर इस समय नजर आ रही है। चुनाव यानी वोटिंग के ठीक पहले का जो आंकड़ा है उसके आधार पर बिहार में कौन कहां से जीत सकता है। लेकिन इससे पहले सीएम की पहली पसंद को लेकर सी वोटर का नया ताजा सर्वे भी सामने आ चुका है। फरवरी के मुकाबले अक्टूबर तक का जो आकलन है उसमें कितना कुछ बदलाव देखने को मिला है। आखिर किस नेता ने इस समय पॉपुलैरिटी हासिल की है। नीतीश कुमार 16% लोगों की राय में सीएम की पहली पसंद है और अब तक एनडीए की तरफ से यहाँ पर जो है नीतीश कुमार को सीएम को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। तो चिराग पासवान 7% लोगों की नजर में सीएम बन सकते हैं। 37% लोगों की नजर में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बन सकते हैं। तो सम्राट चौधरी 7%। लेकिन एक बड़ा नाम चौंकाने वाला सामने आया है, वो है प्रशांत किशोर। 15 से बढ़कर 24%, यानी लगातार यहाँ पर प्रशांत किशोर यहाँ पर बिहार में यहाँ पर पॉपुलर होते नजर आए हैं। और इसका नुकसान और किससे फायदा हो सकता है, इसको लेकर बिहार की एक एक सीट जो वीआईपी सीटें हैं, इसको लेकर आपको 20 सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो बिहार में अगर बात की जाए, यहाँ पर जो है विधानसभा राघोपुर से वीआईपी नेता यहाँ पर चुनावी मैदान में है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यहाँ पर सीट से चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर एनडीए की तरफ से सतीश यादव चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जो आकलन है उसमें माना जा रहा है कि यहाँ पर राघोपुर से एक बार फिर से तेजस्वी यादव जीत हासिल कर सकते हैं, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। अगली सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वांगीपुर विधानसभा सीट को लेकर भी यहाँ पर जो सर्वे के आंकड़े हैं उसमें एनडीए की तरफ से नितिन नवीन चुनावी मैदान में है, तो महागठबंधन से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। लेकिन इस सीट पर महागठबंधन को झटका लग सकता है और एनडीए की तरफ से नितिन नवीन यहाँ पर इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। अगली सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है विधानसभा शिवहर से यहाँ पर बात की जाए तो श्वेता गुप्ता यहाँ पर एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर नवनीत झा यहाँ पर महागठबंधन से उम्मीदवार है। लेकिन बात की जा रही कि महागठबंधन का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो दानापुर विधानसभा सीट पर यहाँ पर राम कृपाल यादव यहाँ पर जो है एनडीए की तरफ से जो है चुनावी मैदान में है। जबकि महागठबंधन ने रीतलाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी यादव विशेष यादव की सीधी लड़ाई में आरजेडी यानी महागठबंधन का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो एक एक सीट का विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। अगली विधानसभा सीट मधेपुरा भी वीआईपी सीटों में यहाँ पर जो है शामिल की गई है। और यहाँ से अगर बात किया तो महागठबंधन से प्रोफेसर चंद्रशेखर चुनावी मैदान में है, तो कविता शाह यहाँ पर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है। और इन सीट का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें महागठबंधन की तरफ से प्रोफेसर चंद्रशेखर यहाँ पर सीधे तौर पर अनुभवी नेता है और लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और ऐसे में उनकी जीत की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही है। इसके अगर बात किया है तो सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर भी जिसका से यहाँ पर जो विश्लेषण सामने आया है, चंदन सिन्हा यहाँ पर जो है आरजेडी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि ललित नारायण एनडीए की तरफ से उम्मीदवार है। और जो विश्लेषण सामने आ रहा है इस बार एनडीए की जीत की संभावना है। ललित नारायण का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात किया तो बक्सर विधानसभा सीट पर एनडीए ने आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की तरफ से संजय कुमार चुनावी मैदान में है। लेकिन जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए की तरफ से आनंद मिश्रा इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। उस सीट पर यहाँ पर उनका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बेतिया विधानसभा सीट भी वीआईपी सीट है। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आरजेडी की तरफ से वसी अहमद चुनावी मैदान में है, रेणु देवी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो एनडीए की तरफ से यहाँ पर रेणु देवी का पलड़ा इस समय इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात किया है तो अमनौर विधानसभा सीट पर यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए ने शबाज जफर को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की तरफ से यहाँ पर अख्तरुल ईमान यहाँ पर चुनावी मैदान में है और महागठबंधन का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हिलसा विधानसभा सीट की बात की जाए तो कृष्ण मुरारी यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार है, जबकि शक्ति सिंह यहाँ पर जो है महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो महागठबंधन की तरफ से अगर बात की शक्ति सिंह का इस समय सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि रघुनाथपुर की तो यहाँ पर विकास कुमार
यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि ओसामा साहेब यहाँ पर जो रघुनाथपुर विधानसभा सीट भी है, इस पर भी काफी हलचल इस समय नजर आ रही है। और ऐसे में सीट पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है, क्योंकि 2 लगातार चुनाव में भी महागठबंधन ने सीट पर जीत हासिल किया है, तो इस बार भी महागठबंधन इस सीट पर जीत हासिल कर सकता है। जबकि दरभंगा ग्रामीण की बात की जाए तो ईश्वर मंडल यहाँ पर चुनावी मैदान में यहाँ पर जो है एनडीए की तरफ से, और ललित यादव जो है महागठबंधन से चुनावी मैदान में है। तो जो विश्लेषण है उस आधार पर ललित यादव महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर जीत हासिल की जा सकती है। जबकि सबसे चर्चित सीट भी अलीनगर की बात की जाए तो इस सीट पर मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, जबकि महागठबंधन की तरफ से विनोद मिश्रा चुनावी मैदान में है। जो विश्लेषण है जिसका से यहाँ पर जो है अपने भजन गायकी के आधार पर जो लोकप्रियता यहाँ पर मैथिली ठाकुर के पास है, उस आधार पर जो विश्लेषण उस पर मैथिली ठाकुर यहाँ पर इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। एनडीए का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। जबकि बिहार की अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी काफी चर्चाएं रही हैं। ऐसे में बात की जाए तो गोरिया कोठी विधानसभा सीट की देवांश कांत सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है एनडीए की तरफ से, और महागठबंधन की तरफ से यहाँ पर अनवरुल हक है। और ऐसे में माना जा रहा है कि महागठबंधन का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि बिहार को लेकर अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर केवाटी विधानसभा सीट पर मुरारी मोहन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि फराज फातमी यहाँ पर महागठबंधन उम्मीदवार हैं। तो माना जा रहा है कि सीट पर मुस्लिम बहुल सीट है, उस सीट पर फराज फातमी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर झाझा विधानसभा सीट को लेकर भी तो यहाँ पर दामोदर रावत यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए उम्मीदवार हैं, जबकि जयप्रकाश यादव यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर पलड़ा उनका भारी नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कहलगांव की तो यहाँ पर शुभानंद मुकेश यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन से यहाँ पर रजनीश भारती चुनावी मैदान में है। जो विश्लेषण उस आधार पर कह सकते शुभानंद यहाँ पर मुकेश जो है उनका पलड़ा इस सीट पर भारी है, यानी एनडीए इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। विधानसभा की अगर बात की अगली विधानसभा के लिए तो यहाँ पर गोविंदगंज की तो यहाँ पर शशि भूषण यहाँ पर महागठबंधन उम्मीदवार हैं, जबकि राजू तिवारी यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार हैं। आंकड़ों के हिसाब से इस समय यहाँ पर शशि भूषण का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए तो यहाँ पर जो है बरबीघा विधानसभा सीट की तो सीट पर भी यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से त्रिशूलधारी सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है, और जबकि एनडीए की तरफ से कुमार यहाँ पर पुष्पंजय का यहाँ पर पलड़ा पीछे नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर चंद पाटिला सीट को लेकर उमाकांत सिंह एनडीए उम्मीदवार हैं, जबकि अभिषेक रंजन यहाँ पर जो है महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। उमाकांत सिंह यहाँ पर जो है पलड़ा इस सीट पर भारी हो सकता है। तो बिहार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीआईपी सीटों का महत्वपूर्ण गणित आपको दिखाया है। बहुत जल्द आपको बिहार की सभी 243 सीट एक सीट का महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार को लेकर कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है? बिहार को लेकर इस समय चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और यहाँ पर जनसभाओं को लेकर संबोधित करते नजर आ रहे हैं। घोषणा पत्र में भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, 1 करोड़ नौकरी और हर एक परिवार को यहाँ पर नौकरी किए जैसे कई वादे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को लेकर भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। उसके बाद बिहार की जनता बिहार में किस उम्मीदवार को जिताएगी ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे उस आधार पर बिहार में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है। तो बिहार को लेकर अपनी राय रखते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।